कर लिए अभी? पहले हो गया। क्या बात है, पहले हो गया। तुंगनाथ भी हो गया। तर गए। अब इधर से जाएंगे नीचे, हाँ, रह के फिर जाएंगे केदारनाथ। कल्पेश्वर भी कर लिए? अरे तर लिए आप तो यार। कैसा लगा आपको उत्तराखंड, कैसा लगा? यहाँ के लोग कैसे लगे? यहाँ की जो स्वर्ग है। खुश है? अकेले गए? अच्छा, अरे बड़ी हिम्मत कर रखी है आपने। देखो, जो चाहते हैं कि भाई हमको होटल वाला इतना नहीं है। अच्छा, हम बात करें केवरी रीते दर्शन क्यों था? दर्शन एकदम फाइन, कोई भीड़ नहीं, एकदम शांति दर्शन था, एकदम मजा आ रहा है। मानस केवु छे यहाँ? मानस बहुत एकदम छे। ये सोया है और यहाँ से हो रहे सीधे जन्नत के दर्शन नीचे। अगर ये लुढ़क गया तो गिरमंडी खेलते हुए पहुंचेगा सीधा नीचे। चल ठीक से बोला। वैसे तो हर यात्रा के पद चिन्ह हमारी स्मृतियों की गलियों में कहीं न कहीं दर्ज हो ही जाते हैं, लेकिन द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर की तीर्थ यात्रा जितनी देह के लिए कष्टदायी है, उतनी ही आत्मा पर गहरी स्थायी रूप से छप जाती है। जब कभी एकांत में पलकों को बंद कर खुद को टटोलोगे, तब एक एक दृश्य निराकार से आकार होता जाएगा। हरियाली, झरनों, पहाड़ों, हिमालय और इस मोहमाया से भरी दुनिया को पार कर भोले भंडारी के दर्शन कर आओगे। यहाँ का ये सम्मोहन संसार फिर आपको आमंत्रण भेजेंगे। तो चलिए, दुनियादारी की तमाम अड़चनों को छोड़कर द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर में प्रभु के दर्शन कर आते हैं। चलो फिर श्री प्रभु को महसूस कराते हैं। नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 6:30 बजे हैं और हम हैं ओखीमठ से 22 किलोमीटर दूर रांसी गांव में, क्योंकि रांसी गांव तक ही महादेव के भक्त अपने निजी वाहनों से आ या जा सकते हैं। वैसे तो सड़क का निर्माण 1 किलोमीटर और आगे अंगतोली धार तक हो चुकी है, पर सड़क कच्ची है, गड्ढे ज्यादा हैं और नीचे गहरी खाई। और अंगतोली धार में वाहन पार्क करने पर पहाड़ी से पत्थर गिरने का भय सो अलग। इसलिए भक्त गाड़ी को रांसी गांव में ही पार्क कर यहां से 16 किलोमीटर की मध्य महेश्वर की पैदल यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं। हर हर महादेव! इस महादेव के उद्घोष के साथ हम निकल चुके हैं अपने सफर द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर के दर्शनों के लिए, और हम अंगतोली धार तक बाइक से जाएंगे और फिर आगे का सफर हम पैदल ही तय करेंगे। हम अंगतोली धार पहुंच चुके थे और अंगतोली धार से ही सामने एक हरे भरे पहाड़ों से एक जलधारा फूटते हुए नीचे आ रही थी, जो कि एक झरने का रूप ले रही थी और दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। अंगतोली धार में आपको ये बोर्ड दिखाई देगा, जिस पर कि एरो के माध्यम से द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर के रूट का रास्ता दर्शाया गया है। और इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरकर शुरू होती है द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर की पैदल यात्रा। आज इस ट्रैक पर मेरे साथ हैं मेरे दुख और सुख के साथी श्री संजय ढोंडियाल। हर हर महादेव। मैं अगर आज के अपने प्लान की बात करूं तो हम आज मध्य महेश्वर श्री प्रभु के दर्शन करेंगे और वापसी में रांसी गांव आएंगे। तकरीबन 32 किलोमीटरों का हमारा आज का ट्रैक एक दिन में होने वाला है। वैसे तो कल ही हम रांसी गांव से 5 किलोमीटर और आगे गोंडार तक पहुंचना चाहते थे, पर हम रांसी गांव पहुंचने में ही हमको रात के 9:30 बज चुके थे। और पहाड़ों में रात को ज़्यादा देर तक सफ़र करना ज़्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता है, क्योंकि जानवरों का डर और पहाड़ से फिर पत्थर गिरने का डर सो अलग होता है। इसीलिए हमें रांसी गांव रुकने में ही अपनी भलाई लगी। इस ट्रैक पर कुछ दूरी चलने पर ही एक बहुत खूबसूरत घाटी के दर्शन होते हैं, जिसमें दोनों साइड पहाड़ दिखाई देते हैं और बीच में मधुगंगा बहती हुई दिखती है। इस रूट में पानी की कोई टेंशन नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा गैप में आपको पानी मिलता रहेगा। इस ट्रैक पर आगे चलते हुए आपको हरे भरे पहाड़ों और हरियालियों के साथ कई खूबसूरत झरने भी दिखने लगेंगे,
उसी में से एक था ये झरना, जिसे लोकल यहाँ के लोग इसे भीमसी गधेरे के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये झरना काफ़ी बड़ा था, पर वीडियो में इतना बड़ा नहीं दिख रहा है। ट्रैक का ये पॉइंट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर आप कुछ समय आराम कर इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। इस ट्रैक पर नीचे मधुगंगा बह रही है और दोनों साइड हरे भरे आसमान को छूते पहाड़ और बीच बीच में मन को लुभाने वाले झरने इस सफर को यादगार बना रहे थे। ऐसे तो यहाँ पे घोड़े भी हैं, पर ये सामान ढोने के लिए है या आदमी ढोने के लिए कोई दिख नहीं रहा कि हम उसको पूछें। ये आदमी ढोने के लिए। भाई जी नमस्कार। तुम कति लेंगे एक चार्जेस कौन जानो नहीं सिंगल हो सिंगल। अच्छा ठीक भाई जी नमस्कार। हर हर महादेव। अगर आप इस मध्य महेश्वर के ट्रैक को घोड़े और खच्चरों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी व्यवस्था है, जिनके की चार्जेस यहाँ पर एक साइड का 3000 और अगर आप वापसी भी करना चाहते हैं तो 3000 और उसमें जुड़ जाएंगे। अब हम 4 किलोमीटरों का सफर तय कर चुके थे, पर हमारे पैरों में थकान रत्ती भर भी नहीं थी। हमारा एक एक कदम हमें भोलेनाथ के करीब पहुंचा रहा था। हमारे पैर इस दूरी को जल्दी से खत्म कर देना चाहते थे। यहाँ पे दिखा संघर्ष के बारे में है और अच्छी लाइन लिखी है। आपकी क्षमता को बढ़ाता है संघर्ष, आपको सफलता के और ही करीब लाता है संघर्ष। क्या आप इस स्लोगन को सही मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वर्ग कहूँ या मधमेश्वर जी, बात एक ही है। इस मार्ग पर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर पत्थरों पर लिखे हुए ऐसे स्लोगन आपको दिखेंगे जो कि आपके मनोबल को और बढ़ाएंगे। ये देखिए तो इतना बड़ा पत्थर और पत्थर के नीचे देखिए, पत्थर के नीचे पंडित जी की हवेली बनी हुई है। चाय तुम चाय बनाई छो? देखो यो पंडित जी पूरा यो जुगाड़ का सुनो बनाएगी, चाय बिना बनाई पंडित जी। ये पंडित जी तो बहुत ही बड़े की यार तुम और अब आनी पिया आना टाइम भी पियल दो आप होते भी शुभ यात्रा। देवीधार नाम में ही देवी, यानी यह स्थान मां गंगा के लिए समर्पित है। देवीधार में मां गंगा का मंदिर है। यहाँ से मधुगंगा को काफी नजदीक से देखा जा सकता है। देवीधार से गोंडार की दूरी तकरीबन 700 मीटर रह जाती है। यहाँ से गोंडार गांव तक का पगडंडी नुमा रास्ते को आप पूरा देख सकते हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और गाय और बैल चराने के लिए लेके जा रहे हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूर्यदेव अब पूरी तरह से अपनी किरणों को बिखेर चुके थे। गोंडार गांव के चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर जंगल की तरफ निकल रहे थे। हम पहुंच चुके हैं गोंडार। गोंडार गांव, यहाँ पर आपको होटल्स तो नहीं मिलेंगे, पर छोटे छोटे होम स्टे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिन पर आपको स्वादिष्ट घर का खाना, चाय, मैगी, नाश्ता, पराठे यहाँ पर आपको नॉर्मल प्राइस में मिल जाते हैं। प्रभु मध्य महेश्वर के दरबार में जो सेवादार होते हैं मंदिर में, वो गोंडार गांव से ही पंवार परिवार से होते हैं। ये गोंडार गांव में बूढ़ा मधमेश्वर मंदिर यहाँ पे है, जो यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं। हर हर महादेव।
बूढ़ा मध्य महेश्वर महादेव को हमने दूर से ही प्रणाम कर हम आगे वनतोली के लिए निकल पड़े। अब हमारा लक्ष्य था वनतोली पहुंचकर पहले नाश्ता करना, क्योंकि हम सुबह में हमने कुछ नहीं खाया था, एक कप चाय की पी कर निकले थे और लंबे ट्रैक में पेट का भराव होना बहुत ज़रूरी है। गोंडार गांव से हम निकले ही थे कि एक नंगे पैरों से आती हुई लड़की को देखा। हर हर महादेव। कहाँ से हो बहन? ऋषिकेश से हो। कब गए थे? एक बहन मिली हमको जो पैदल पाँव से यात्रा कर रही हैं। आप कब गए थे वहाँ? अरे मैं कल का 2 दिन हो गए। अकेले गए? हाँ। अच्छा, अरे बड़े हिम्मत कर रखी है आपने। देखो, जो चाहते हैं कि भाई हमको साथी चाहिए अगर प्रभु के दर्शन के लिए, तो आप इनसे मिलिए जो अकेले ही यात्रा कर रही हैं। और ये ऋषिकेश है हमारी बहन। कैसा लगा आपको वहाँ पे? अच्छा है। चलने में कोई तकलीफ वगैरह, लोगों से कोई परेशानी तो नहीं हुई? यहाँ के लोगों से सब बराबर, सब साथ दे रहे थे? हाँ। बहुत बढ़िया बहन, लगे रहो। हर हर महादेव। देखिए, एक लड़की ऋषिकेश से आके और मध्य महेश्वर, जो कि ऋषिकेश से तकरीबन राशि गांव जो रहेगा 250 किलोमीटर के आसपास, मुझे लग रहा है कि 200 किलोमीटर के आसपास रहेगा, और वहाँ से फिर पैदल आगे चलना है 16 किलोमीटर, और अकेली यात्रा करके आई है। और मैं आपको ही नहीं कह रहा हूँ, हम जैसे लोग जो चाह रहे हैं कि यार कोई साथी मिलेगा, हम तब प्रभु के दर्शन के लिए जाएंगे। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। एक लड़की जब अकेला यात्रा कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु आपके साथ है, महादेव आपके साथ है। महादेव का नाम लीजिए और आइए। हर हर महादेव। बनतोली पहुंचने वाले हैं। अब बनतोली में हम करेंगे नाश्ता। यह है संगम, काफी करीब से। अब हम बनतोली के बहुत नज़दीक थे। हम जिस मधुगंगा की खूबसूरती को अब तक निहारते हुए आ रहे थे, अब हम उस पवित्र मधुगंगा या मधुमहेश्वर गंगा को अपनी आंखों से अपने रूप में आते हुए देख रहे थे। यहाँ से पुल बन रहा है, थोड़ा थोड़ा काम हो चुका है, वहाँ पे पिलर डल चुका है, तो शायद आने वाले टाइम पे है कि आप इस पुल को पार करके जाएंगे। फिलहाल तो हमको ये पैदल रास्ते से नीचे उतरना है। अभी तो यहाँ नीचे टेम्परेरी पुल है। इस लकड़ी के पुल पर चलते हुए यह काफी हिल रहा था और नीचे चौखंबा से निकलने वाली मुरखंडा नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। अभी तो मुरखंडा नदी में पानी कम था, पर जब पहाड़ों में बारिश होती होगी और मुरखंडा नदी अपने पूरे वेग में बहती होगी, अपने पूरे उफान पर रहती होगी, तो महादेव जाने कि इस नदी को लोग कैसे पार करते होंगे। नीचे वाली बनतोली से 500 मीटर की दूरी पर है अपर बनतोली। अपर बनतोली में भी रहने के लिए होम स्टे और खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाती है। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ भी रुक सकते हैं। अब बनतोली से 8 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई थी। हमारे आगे पीछे इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। इतनी ज्यादा संख्या में तीर्थ यात्री नहीं आते हैं यहाँ, क्योंकि पंच केदारों में रुद्रनाथ और मध्य महेश्वर की यात्रा को सबसे कठिन माने जाते हैं। पर पिछले कुछ सालों से मध्य महेश्वर और रुद्रनाथ में भी यात्रियों की संख्या काफी बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। इस रास्ते पर चढ़ते हुए बांज और बुरांस के घने जंगल मिलते हैं। उन्हीं पेड़ों के बीच से दिखाई देता है चौखंबा का शिखर। आसपास के पहाड़ियां और पेड़ों के कारण पूरा पर्वत तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन जितना दिखाई देता है वो आपको सम्मोहित करने के लिए काफी है।
यह खडरा पहुंच गए हैं। अब यहाँ से नानू चट्टी जो है वो 2.25 किलोमीटर है, फिर मधमेश्वर यहाँ से 7.5 किलोमीटर। अब हम खडरा पहुंच चुके थे और खडरा में 2 ही घर हैं जहां पर कि चाय पानी और नाश्ता मिल सकता है, और 2 घर होने की वजह से यहाँ पर सोने की जो व्यवस्था है वो कम लोगों के लिए ही हो सकती है। अब खडरा से आगे का रास्ता बहुत ही रोचक होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हम स्वर्ग रोहिणी पथ पर चल रहे हों। इस रूट पे हमको जाना है। धूप तो काफ़ी है, मौसम साफ है। ये साइड में थोड़ा बादल है, दिखाता हूँ आपको। ये साइड में थोड़ा बादल है ऊपर, पर इतना धूप लग नहीं रहा है, मौसम अच्छा है चलने के लिए। जब हम इतनी चढ़ाई में भी हम चल रहे हैं, पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। प्रकृति के पास भी ना गजब का जादू है। नीचे से पहाड़ खूबसूरत दिखता है और पहाड़ पर चढ़कर नीचे खूबसूरत दिखता है। भक्त आ भी रहे हैं। हर हर महादेव। कहाँ से हो भोले? कोलकाता। कोलकाता से। कैसा रहा? बहुत अच्छा। बाबा के दर्शन हो गए थे अच्छे से? कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ गए? पंचकेदार कर रहे हैं हम। पंचकेदार कर लिया कि कर रहे हैं? केदारनाथ बाकी है। ओह, रुद्रनाथ भी कर लिए? रुद्रनाथ अब भी? पहले हो गया। क्या बात है। सबसे पहले हो गया। तुंगनाथ तुंगनाथ भी हो गया। तर गए। अब इधर से जाएंगे नीचे, हाँ, रह के फिर जाएंगे केदारनाथ। कल्पेश्वर भी कर लिए? कल्पेश्वर। अरे तर लिया आप तो यार। कैसा लगा आपको? उत्तराखंड कैसा लगा? यहाँ के लोग कैसे लगे? यहाँ की जो स्वर्ग है। खुश हैं यहाँ पे आके? लोग कैसे हैं यहाँ के? अच्छे हैं? अच्छे लोग सहयोग करते हैं? सपोर्टेबल हैं या कुछ उल्टा तुलसा बोलने वाले हैं कि? नहीं, ऐसे तो नहीं मिले कोई। अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा। ठीक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से हो? हरियाणा से। यहाँ पे कब चढ़े? कल चढ़े थे। ऊपर ही रुके थे कल? ठीक थी व्यवस्था? ठीक थी? कैसा लगा? स्वर्ग के दर्शन हुए कि नहीं हुए? अच्छा था, दिल खुश हुआ? भोलेनाथ के दर्शन हो गए थे? कोई तकलीफ? एकदम कैसा लगा यहाँ का माहौल? लोग कैसा यहाँ का जो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। अच्छा था। सपोर्टेबल लोग हैं? एक सपोर्ट करने वाले, कोऑपरेट करने वाले। हर हर महादेव। अच्छा लगा। यहाँ से कहाँ जाएंगे? सीधे उतरेंगे या? हम जाएंगे तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ, फिर कल्पेश्वरनाथ, फिर बद्रीनाथ। अच्छा, फिर उसके बाद करेंगे सारे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। केदार करेंगे। ओके। कर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शुभ यात्रा है। शुभ यात्रा आपकी। देखिए, हमें श्री मध्य महेश्वर से उतरते हुए हरियाणा और कोलकाता से आए हुए कई ऐसे श्रद्धालु मिल रहे थे जो पंच केदारों की यात्रा साथ में कर रहे थे। पंच केदार इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि पंच केदारों में सबसे टफ है रुद्रनाथ की यात्रा करना, जो कि 20 किलोमीटर के आसपास की है, और उसके बाद है द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर की यात्रा करना, जिसकी की दूरी पैदल यात्रा करना 17 किलोमीटर के आसपास है। रुद्रनाथ और मध्य महेश्वर के बाद प्रथम केदार श्री केदारनाथ की यात्रा को तीसरे नंबर की सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है, जिसकी की दूरी रोड से तकरीबन पैदल 16 किलोमीटरों की है। और उसके बाद है तुंगनाथ, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है भोलेनाथ का, जिसकी की दूरी है 4 किलोमीटर के आसपास। और पंच केदारों में पांचवा केदार श्री कल्पेश्वर महादेव अब सड़क मार्ग से जुड़ चुका है, जहां अब पैदल नहीं जाना होता है, आप गाड़ी से भी वहां जा सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं नानू। अब नानू से कून चट्टी है तकरीबन 3 किलोमीटर। अब हम नानू पहुंच चुके थे। नानू में भी एक घर है, यहाँ पर भी चाय पानी और खाने की व्यवस्था हो जाती है। और नानू से श्री मध्य महेश्वर की जो दूरी है वो तकरीबन 5.5 किलोमीटर की बाकी रह जाती है। नानू पहुंचकर इस रूट पर चलने वाले सारे तीर्थयात्री नानू में बैठ गए थे। घोड़े खच्चरों पर चलने वाले यात्रियों ने भी उनको राहत दे दी थी। घोड़ों को भी जलपान और गुड़ खिलाया जा रहा था,
और बैठकर सारे यात्री प्रकृति की इस खूबसूरत संरचना की ही बातें कर रहे थे। हमको जाना है ये साइड में। यहाँ से जो आपको ये सामने दिख रहा है ये नंदी कुंड ट्रैक है। नंदी कुंड ट्रैक, जिसकी की दूरी श्री मध्य महेश्वर से और आगे 3 दिनों का ट्रैक है, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन खूबसूरत ट्रैक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नंदी कुंड को महादेव के सबसे प्रिय नंदी बैल की तपोस्थली माना जाता है। और नंदी कुंड से कुछ पहले ही पांडुसेरा नाम की एक जगह है, जहां पर स्वर्ग रोहिणी पथ पर चलते हुए माना जाता है कि पांडवों ने कुछ समय बिताया था और वहां पर धान की उगाई की थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम जो घाटी से आए, ये देखें, ये यहाँ से नीचे देख रहे होंगे आप, लोग आ रहे हैं। और जहाँ से हमने आना शुरू किया था, स्टे किया था, वो लास्ट कोना राशि, यहाँ से। हम नानू से कुछ ही दूर चले थे कि हमें एक गढ़वाली टार्जन दिखा, जो बुरांस के पेड़ के एक टहनी पर ऐसे सुकून से सोया था कि अगर थोड़ी सी करवट भी लेता तो आंखें जन्नत में खुलनी तय थी। और यहाँ से हो रहे सीधे जन्नत के दर्शन नीचे। अगर ये लुढ़क गया तो गिरमंडी खेलते हुए पहुंचेगा सीधा नीचे। कलकत्ता से हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पे दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। जो मन में लेके आए थे कि हम दर्शन करें, वो मिला? हाँ हाँ मिला। यहाँ के लोग कैसे हैं? कोऑपरेटिव हैं, करते हैं सहयोग वगैरह वाले? या कैसा लगा आपको? नीचे वाला जो लगा है हाँ। ज़्यादा कोऑपरेटिव है। हाँ। ऊपर वाला होटल वाला इतना कोऑपरेटिव नहीं है। नहीं है। हाँ, हाँ। अच्छा, हम ज़्यादा बात अच्छा करेंगे। चला है, पूरा ही बहुत अच्छा है। अच्छा, बाकी सब ठीक है। मत दर्शन के लिए ऐसे तो नहीं है कि अरे यार धक्का मुक्की वगैरह वाला सीन तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कि आप आराम से दर्शन कर सकते हैं? हाँ हाँ ना? वैसे दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, इतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। भीड़ नहीं है। नहीं। ये भाई बंगाल से आए थे। कहाँ चढ़ेंगे आप? महादेव के दर्शन हो गए, जिस सुकून और शांति की तलाश में आए थे वो भी मिल गई। रुद्रनाथ पर मेरे लिए एक मेजबान होने के नाते ये जानना भी जरूरी था गए आप कभी पहले? कि किसी यात्री को कोई असुविधा तो नहीं हुई, रुद्रनाथ किसी से कोई तकलीफ या कोई अमानवीय व्यवहार तो नहीं झेलना पड़ा, खूबसूरत, क्योंकि सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, बहुत दूर। बल्कि एक अच्छा अनुभव को यहाँ से लेकर लौटने का भी होता है। पर प्रभु का तो जो सुकून है, आप यहाँ से जाएंगे और जब घर पे जाने के बाद रिलैक्स होने के बाद जब आंख बंद करेंगे तो इधर की यादें आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तुरंत जाके फिर भोलेनाथ के दर्शन करूं। होता ही। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप फिर से आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चुके हैं मेखम्बा, और मेखम्बा में भी आप चाय नाश्ता और खाने वगैरह की व्यवस्था है। अगर आप यहाँ पे आके खाना चाय नाश्ता करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके मेखम्बा में रुक के कर सकते हैं। देखिए पूरा बुग्याल नीचे देखिए। थोड़ा चढ़ाई है, कहीं कहीं पे थोड़ा रास्ता सा सीधा है। कहाँ थी आवेले से तमे लोग? गुजरात में कहाँ? અંકલેશ્વર થી આયા છે। ક્યારે આયા તમે? અમે લોકો આયા ગઈકાલે ઉપર ચડ્યા, ત્યાં રોકાયા, પછી આજે દર્શન કરીને। કેટલા લોકો આવે છે તમે? 9 જણ। 9 જણ છે। ઉતરી ગયા બધા? ઉતરી ગયા કમ્પ્લીટ। કેવી રીતે દર્શન કેવું થયું તમારું? દર્શન એકદમ ફાઇન, કોઈ ભીડ નથી, એકદમ શાંતિ દર્શન થાય છે, મજા આવે છે। ઉપર બુડા મધ મહેશ્વરમાં પણ જઈને આવો, ખૂબ સારું વાતાવરણ છે, વ્યૂઝ બહુ અમેઝિંગ છે। દિલ ખુશ થઈ ગયો? હા બહુ ફાઇન। અહીંયા ઉત્તરાખંડનો લુક કેવો લાગ્યો તમને? કે ઉત્તરાખંડનો લુક અમેઝિંગ છે। અમે તો ઉત્તરાખંડ વારે વારે આવીએ છીએ। માણસ કેવું છે અહીંયા? માણસ બહુ એકદમ છે બહુ સારા કોઓપરેટિવ કરવા માટે કે સહયોગમાં? બહુ સહયોગી છે, બહુ સહયોગી, એટલે આના જેવા માણસ નહીં જોઈએ। અહીંયાથી કયા બાજુ જવાનું છે? હવે અમે જવાનું ઋષિકેશ। ઋષિકેશ બીજી બાજુ ગયા તક તમે? કઈ? અમે કેદારનાથ ફર્યા, પછી ત્યાંથી તુંગનાથ મહાદેવ ફર્યા। તુંગનાથ भी કરી આયા તમે? તુંગનાથ કર્યા એ 2022 માં। रुद्रनाथ નથી કર્યું? रुद्रनाथ बाकी છે, એ પાછું નેક્સ્ટ છે। નેક્સ્ટ કરજો। ચાલો, હર હર મહાદેવ। હર હર મહાદેવ। તમારું નામ શું છે? મારું નામ મિતેશ પટેલ છે। મિતેશ પટેલ ભાઈ।
हम पहुंच चुके हैं कुंचट्टी और यहाँ से मधमहेश्वर है 2.5 किलोमीटर। हर हर महादेव। और यहाँ पे भी चाय पानी की व्यवस्था है। कुंचट्टी से अब मधमहेश्वर के ट्रैक की जो दूरी है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर की रह जाती है। और इस 2.5 किलोमीटर के ट्रैक के बीच में आपको कोई भी चाय पानी या नाश्ते की व्यवस्था नहीं मिलेगी। आपको जो भी अगर करना है चाय पानी नाश्ता वो आप कुंचट्टी से ही कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीधे मंदिर परिसर में ही व्यवस्था मिलेगी। ऐसी चढ़ाई पे शॉर्टकट चढ़ रहे हैं हम। गढ़वाली हैं, हमको तो चढ़ने की हैबिट है, पर आप अगर बाहर से आ रहे हैं तो ऐसा शॉर्टकट मत लीजिएगा, इसमें रिस्क ज़्यादा है। आप जो मेन रूट है आप वही लीजिएगा। ये देखिए शॉर्टकट। कितनी चढ़ाई चढ़ी हमने, अब आपको दिखा देता हूँ। लास्ट जो टॉप दिख रहा है, ये देखिए लास्ट आपको दिख रहा है, वहाँ से आए हम। देखिए मधुगंगा दिख रही है और यहाँ ये रूट होते हुए और ये देखिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। देखिए अब हम मात्र मधमेश्वर महादेव से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर हैं। हे प्रभु, पहुँच गए यहाँ तक। हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। अब हम मंदिर के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। अब लास्ट का आधा किलोमीटर का ट्रैक समतल है। बनतोली से यहाँ तक 9 किलोमीटर का ट्रैक पूरी चढ़ाई वाला था। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव से धन्यवाद। मंदिर के 300 मीटर पहले से ही श्री द्वितीय केदार मंदिर परिसर के होटल्स और होम स्टे दिखने लगते हैं। अब हम समुद्र तल के 3497 मीटर की ऊंचाई पर थे और हमारे सामने था श्री मध्यमहेश्वर का सम्मोहक संसार। तीनों तरफ से ऊंचे पर्वत थे, कुछ पर बर्फ और कुछ पर बर्फ की धाराएं थी और बाकी हरियाली की चादर उड़ी थी। हर हर महादेव। देखिए महादेव के दर्शन हो गए हैं। मधमेश्वर, हे महादेव, 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 हर हर महादेव। अब हमारा पहला लक्ष्य श्री द्वितीय केदार श्री मध्यमहेश्वर के दर्शन करना था, जिसको के जपते जपते हम यहाँ तक पहुँचे थे। अब मंदिर सामने था, वहीं केदारनाथ वाला वास्तु और वैसा ही आकर्षण। जब हम यहाँ पहुँचे थे तब दिन के 2 बज रहे थे और मध्यमहेश्वर में 12 बजे प्रभु को भोग चढ़ाया जाता है और फिर मंदिर के कपाट शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पर जिन भक्तों को वापसी करनी होती है उनको कपाट खोलकर प्रभु के दर्शन करा दिए जाते हैं। हमने भी भोलेनाथ के दर्शन किए। यहाँ गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। परंपरा के अनुसार यहाँ गर्भगृह में केवल मुख्य पुजारी ही जाते हैं, जो कि दक्षिण भारत से होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का बनाया हुआ नियम आज भी वैसे ही चल रहा है। हम प्रभु को छू तो नहीं पाए, पर नंदी जी हमारी पहुंच में थे। मैंने चुपके से नंदी के कान में कहा, महाराज अपनी अर्जी तो पहुंचा दो प्रभु के श्री चरणों तक। पर उन्होंने भी तपाक से कह ही दिया, जब से भोलेनाथ गर्भगृह में विराजे हैं तब से मैं यहीं पर ही प्रभु का सेवक बनकर बैठा हूँ। कितनी सदियां, कितने मौसम, कितने ऋतुएं चली गई, पर हमारी दूरी 1 इंच भर भी कम नहीं हुई। 6 माह बाहर जब बर्फ जमी हुई होती है
कपाट बंद होते हैं, मंदिर के अंदर बस हम दोनों ही होते हैं, तब भी मैं इंच भर खिसक कर उनके पास नहीं जाता हूँ। हमें जितनी दूरी प्रभु ने दी है, बस वही हमारी आराधना है। मैं नंदी की बातों को समझ गया। मैंने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। जब एक निश्चित दूरी ही आराधना हो, तब उतनी ही आराधना में खुश होना चाहिए। श्री द्वितीय केदार के दर्शन किए, पर मन अभी भी गर्भगृह में अटका हुआ था और मेरे सामने खड़ा था प्राचीन पत्थरों से बना मंदिर। न जाने कितने तूफान आए होंगे, न जाने कितनी रातें बर्फ की चादर में बीती होंगी, कितनी बार बादलों ने डराने की कोशिश की होगी, लेकिन ये मंदिर आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे हजारों साल पहले बना था। न टूटा न झुका, बल्कि हर युग में श्रद्धा का दीपक बनकर जलता रहा। द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर में महादेव के बैल रूप के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है, इसीलिए मध्य महेश्वर या मध्य महेश्वर कहा जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा भी मंदिर परिसर में और कई छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं, जैसे मां पार्वती मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, भैरव मंदिर आदि। मंदिर के बगल में ही मां गंगा की धारा दिखाई देती है, जो कि 12 ही महीनों ऐसे ही बहती रहती है। मान्यता है कि पांडवों की तपस्या के बाद मां गंगा यहाँ अवतरित हुई थी। मां गंगा की धारा के बगल में यहाँ पर एक कुंड भी दिखाई देता है, जिसे अमृत कुंड कहते हैं। महादेव श्री मध्य महेश्वर के जलाभिषेक का पानी भी इसी कुंड में आकर मिल जाता है। मुख्य मंदिर के पास ही एक निशान है, जहाँ पर आज भी पत्थर पर गाय के पैरों के निशान हैं। इस जगह से एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि पहले यहाँ तिब्बत के एक राजा रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गाय यहाँ शिवलिंग पर दूध दे रही है। उसे भगाने के लिए राजा ने एक कुदाली मारी, तब गाय ने बचने के लिए छलांग मारी और कुदाली जाकर शिवलिंग से टकरा गई। और तब से उस गाय के और कुदाली के निशान यहाँ पर आज भी दिखाई देते हैं। बाकी केदारों की तरह द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर के मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, ऐसा माना जाता है। पर ऐतिहासिक दृष्टि से इस मंदिर का निर्माण संभवतः 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजाओं के शासन काल में हुआ होगा। हालांकि पूरा तात्विक या अभिलेखीय प्रमाण कुछ भी नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि मंदिर कब बना, पर पौराणिक स्थापना पांडवों के द्वारा की गई थी, ऐसा माना जाता है। द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर से 2 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ने के बाद आता है बूढ़ा मध्य महेश्वर। यहाँ से हिमालय को आप काफी नजदीक से देख सकते हैं, लेकिन मौसम खराब होने के चलते पूरे हिमालय को कोहरे ने ढक लिया था, इसलिए हमने बूढ़ा मध्य महेश्वर जाने का प्लान को मन से उतार दिया था, क्योंकि समय का अभाव भी था और हमें वापसी भी आज ही करनी थी। जब वापसी का समय आया तब कदम भारी हो गए। मन में अजीब सा खालीपन था, जैसे कि कुछ छूट रहा हो। एक बार फिर भरे हुए मन से प्रभु को नमन किया। हे महादेव, धन्यवाद इस बुलावे के लिए। जो सुख, जो शांति, जो आध्यात्मिक और आत्मिक ऊर्जा यहाँ मिली, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। प्रभु से प्रार्थना की कि फिर से बुलाए। जब भी मन थके, आत्मा उलझे, तब तब आपका द्वार मेरे लिए सदा खुला रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हमने भारी मन से प्रभु से विदा ली और हम निकल पड़े रांची के लिए। कैसे पहुंचे आप यहाँ? नज़दीकी एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली ग्रांड और नज़दीकी रेलवे स्टेशन है हरिद्वार और योग नगरी ऋषिकेश। फिर यहाँ से आप बस और टैक्सी से बाई रोड रुद्रप्रयाग होते हुए ओखीमठ तक पहुँच सकते हैं और ओखीमठ से शेयर टैक्सी से आप 22 किलोमीटर आगे रांची गांव तक पहुँच सकते हैं। फिर रांची गांव से 16 किलोमीटरों का पैदल ट्रैक है जिसे आप पैदल या घोड़े या खच्चरों से भी पूरा कर सकते हैं। जल्दी बाबा। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल जय नेगी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।